हमारा जो नया रोमांस है हम लोग बस गिर रहे होते हैं, हर वैसे उसमें कोई ऐसा ड्रामा होता है जिसमें हम लोग बिल्कुल फिदा हुए होते हैं उनके रोमांस पे। तो आई थिंक ये डिस्कशन में आसिम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन हम हैं बिरयानी। लेट्स टॉक अबाउट बिरयानी। वाह वाह, the chemistry is freaking insane. And it's so well played out. dialogues बहुत मैं अच्छे कहती वैसे, हूँ like, dialogues very अच्छे natural dialogues, it's very I must say. natural. This is what I like. मैं मंटो नहीं की तरह it's not artificial किस्म के, everything just flows nicely. सबसे पहले आप लोग ने नोट किया कि रमशा खान इज सो नेचुरल, मेकअप फ्री, द क्लोथ्स आर वेरी सिंपल क्लोथ्स, बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की जैसे स्नीकर्स के साथ एंड ऑल दैट, लाइक दुपट्टा एंड वेरी कैजुअल, शी इज लुकिंग सो इनोसेंट, सॉफ्टनेस उसकी शक्ल पे। और खुशहाल खान के जो डायलॉग्स हैं, अच्छा बड़ा इसमें जो रोमांस है इज अ वेरी सेडक्टिव किस्म का रोमांस। हाँ बहुत भाई अच्छा, अब वो कीचड़ लगा के माँ बाप के घर नहीं जा सक रही, लेकिन बॉयफ्रेंड या दोस्त के घर, यानी हाउ इनअप्रोप्रिएट इज दैट कि आप अपने क्लास के लड़के के घर आ रहे हैं कीचड़, अम्मा के घर जाके बोलते हैं मैं गिर के कीचड़ लग गया, वो नहीं, लेकिन उसके घर और सबसे वो नौकरों को गायब कर रहा है वो, और उसको इतना वो It's such a cute typical scene. The smile on you three is amazing. अभी हम लोग के कॉलेज के दिन याद आ गए नहीं? अब ना याद दिलाओ। नहीं, वो जिस तरह उसको नौकर में गायब करता है वो कमरे में, ओह माय गॉड, मैं तो सिर्फ 10 मैंने इसको रिमाइंड करके देखा, मैंने कहा वाह वाह फिर से करें आप। हालांकि इट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट। भाई कौन अपने क्लास के लड़के के घर जाएगा आपके, और स्पेशली जब घर में कोई भी नहीं, उसको पता है कि वो अकेला रहता है। हाँ, like you know कि उसमें एक mischievous type love भी है, right? You know that something's brewing, she has butterflies in her stomach, और वो एक anticipation किसी चीज़ का, फिर you want to keep pushing the envelope वाली बात होती है ना, कि मतलब है आप जब वो अपनी दोस्त को बोल रही होती है, फिर अपने मामू को बोल रही होती है, कितना मामू साहब को पहचान लेते हैं वो पुड़ियाँ बनाने में कि भाई माहीन के लिए पुड़िया, उनको अपनी कवल याद आती है ना। उनकी भी एक पुरानी जो वो होती है, नहीं लेकिन वो जो है फिर नौकर आके कहता है साईं वो जो है ना वो मैंने वो धो दिया है, इसलिए कि आप कैसे पहनते कि वो लड़की ने पहना था, उसका पसंद चाहता है कि इसका मुंह तोड़ दे और उठा के कि उसके वो तो बहुत अच्छा सीन था। एक्सप्रेशंस वाज सो यू नो एक्सप्रेसिव कि उसके आई से पता चल रहा था कि भाई कितना गुस्सा उसको आ रहा है कि उसने उसके धोती, और वो वहाँ पे उनके वो टिश्यूज और वो जमा कर दिए। इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। मगर मुझे तो वो सीन पसंद आया था जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही है ना, वो कह रही है कि मुझे क्या हो रहा है, लाइक शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, कि मैं किस तरह मेरे में इस तरह पागलों वाली फीलिंग्स क्यों आ रही है इस आदमी के लिए, बट इट्स सो नेचुरल जिस तरह वो एक्सप्रेस कर रही है अपने इमोशंस एंड एवरीथिंग। नहीं थी, अगर ये कोई और एक राइटर होता तो उसमें एक अजीब से कोई मुहावरे और कुछ होते, दे वर वेरी सिंपल डायलॉग्स, वेरी नेचुरल। हाँ, two best friends talking and sharing like you know their experience. And exactly what all we were talking कि भाई वो किस तरह इतना क्रेजी क्यों हो रही है उसके पीछे, तो वो खुद ही कह रही है कि भाई मैं हो रही हूँ क्रेजी। तो दैट वाज वेरी गुड कि हम लोग जो वैसे क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टिप्स में कि भाई वो क्यों हो रही है, तो वो खुद कह रही है सो इनअप्रोप्रिएट, आई एम नॉट लाइक दैट, कि आई जस्ट वांट टू बी क्लोज टू हिम। एंड वो जो डायलॉग था सेंसर अनसेंसर कि भाई आई जब मैंने उसके ऐसे कपड़े पहने तो आई फेल्ट हिज सेंट, ओह माय गॉड, दैट वाज For Pakistani drama, it's a bit advanced, you know. way too much। मुझे तो गाड़ी वाला डायलॉग था, पहले तुम मेरी ज़रूरत थी, फिर आदत बन गई, अब मोहब्बत बन गई। वाह वाह। नहीं उससे एक पेड़ जो कहती है ना, हाँ तुम क्यों इतना बुरा बिहेव कर, तुम्हारा ईगो आ गया ना, तो कहते नहीं ईगो नहीं, दिल दुखा है। वाह वाह, मेरा भी बड़ा दिल दुखा था।